सो हेलो गाइस, वेलकम टू पार्ट 2 फेयरवेल का। और ये मैं तुम्हें थोड़ा बहुत रिवाइंड कराती हूँ जहाँ पे मैंने छोड़ा था। उसके बाद गाइस मेरा था स्पीच, क्योंकि मुझे भी खुद नहीं पता मैं वहाँ क्या बोल के आई, इसलिए मैं आपको कुछ नहीं सुनाने वाली हूँ। आप सिर्फ स्टार्टिंग का पॉइंट सुनिए। मुझे यहाँ समझ ही नहीं आ रहा था मैं क्या बोल रही हूँ, क्या बोलना है। ठीक है, मैंने अपने क्या बोलते हैं उन्हें, भावनाएं प्रकट करी हैं। आज मुझे कुछ दो चार ही चेहरे होंगे जो नए नए भी दिख रहे हैं, बाकी ऑलमोस्ट से मैं मिल रखी हूँ। सो गाइज मेरी स्पीच के बाद फिर मैनेजर सर आए, उनने दो शब्द कहे। हमारी आवाज वैसी भारी है। मैम के विदाई समारोह के उपलक्ष्य में कार्यक्रम में प्रधानाचार्य, दोनों कोऑर्डिनेटर, जय शिक्षक पर और आज की जो हमारी स्पेशल गेस्ट मानसी जी, जो कुछ दिनों के बाद मिसेज बन जाएंगे, विद्यालय परिवार की ओर से आपका अभिनंदन, स्वागत। आप अपने जीवन के उस पड़ाव पर पदार्पण कर रही हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है जीवन के लिए, जिसमें अनेक अनुभव होते हैं। लगभग 3.5 वर्ष तक स्कूल में आपका कार्यकाल रहा और जिस तरह से स्कूल में आपके साथ व्यवहार हुआ वो आपने सारा बहुत ही बखूबी से जो है बखान किया उसका। और विशेष रूप से जो लेसन प्लान की बात आपने कही, विशेष बोरियत वाला, ये अब 22 नवंबर के बाद आपको पता है लेसन प्लान का कितना महत्व होता है। जहां तक सामाजिक परिवेश की बात है तो मनुष्य को जितने सामाजिक परिवेश में रहने का अवसर मिलता है उसका अवसर, उसका आनंद अवश्य ही लेना चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। आता है हमारा जो माइंड अपसेट रहता है, अगर हम अच्छे परिवेश में रहते हैं तो उससे जो हमारी मस्तिष्क में अनेकों उथल पुथल चल रहते हैं उन्हें हम कुछ देर के लिए भूल जाते हैं। विशेष रूप से इस बात का प्रत्येक को ध्यान रखना चाहिए। और देखिए, बच्चों के साथ हम जब रहते हैं तो निश्चित रूप से समझिए कि उस समय चाहे कोई भी कितनी एज का हो, वह अपना उस बचपन को याद करता है और उन बच्चों की आधी शक्ति, आधी ताकत, आधी एनर्जी हमारे अंदर आ जाती है। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है। जितना एक्टिव रहेंगे हम, उतने हम सशक्त होंगे, उतने ही मजबूत होंगे। इसलिए परिवार में सामंजस्य बना के रखना बहुत जरूरी है और वही जीवन की सफलता की विशेष पूंजी है। इसलिए मैं पुनः विद्यालय परिवार की ओर से ईश्वर से आपके वैवाहिक जीवन के सुखद जीवन आपका व्यतीत हो, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं और ये भी आशा करते हैं कि अपनी शादी के बाद आप जोड़े के साथ भी विद्यालय में पहुंचे हैं। और जब भी आपकी इच्छा हो, ऐसा नहीं कि जब हम कहें कि हाँ जी आ जाओ तभी आए, जब भी आपकी इच्छा हो, आपका विद्यालय है। ये दो चीजें स्पष्ट होती हैं और मैं उन चीजों को मानता हूँ। चाहे पारिवारिक जीवन हो, चाहे सामाजिक जीवन हो, चाहे हमारा राजनीतिक जीवन हो, चाहे नौकरी का जीवन हो, आदमी के अपने कर्म के आधार पर उसे याद किया जाता है। अगर आपका कार्य अच्छा विद्यालय में रहा, स्कूल में रहा, तो आपको बार बार याद किया जाएगा। मानसी जी ने लाइब्रेरी का बहुत अच्छा सेटलमेंट किया।
और हमें भी लगा। हम केवल देखते नहीं हैं, हम बिना देखे ही अवलोकन कर लेते हैं। हम केवल कदम की चाल से, कदम चलने से अवलोकन करते हैं कौन किस तरह से क्या कार्य कर रहा है। ये कोई जरूरी नहीं है कि हमें कैमरे में देखना है, हमें क्लास में जाके देखना है। हम तो केवल बातों से अवलोकन कर लेते हैं कि किसके मन में क्या द्वंद्व चल रहा है। तो इसलिए हम तो ये चाहेंगे कि हमारा परिवार स्वस्थ रहे, सुखी रहे। आज हम यहाँ पर सभी हैं, कल कौन कहाँ रहेगा ये कुछ पता नहीं है। हम मानसी जी कहाँ जाएंगी, कितनी दूर जाएंगे, कब मिल पाएंगे, या कोई भी है। एवरीबडी, आना जाना प्रकृति का नियम है, परंतु उसका कार्य, उसका व्यवहार, ये हमारे जीवन में अमिट छाप छोड़ जाते हैं। इसलिए सबसे अपेक्षा करूंगा कि जहाँ कहीं भी रहें आप, आज की स्थिति बहुत विषम है। किसी बच्चे को सोचना जरूरी है कि एक शिक्षक की जिम्मेदारी हमारी, साम दाम दंड भेद, इन सब चीजों को हमें अपनाना पड़ता है। इन चीजों का हमें विशेष रूप से ध्यान रखना है। कब छोड़ेंगे, नहीं तो सब यहाँ में रहेंगे। मैं पुनः मानसी जी को उनके वैवाहिक जीवन के लिए बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं, धन्यवाद, जय भारत। और सबकी स्पीच के बाद फिर ये मेमोरी रिकॉल की गई थी। मेरी जितनी भी मेमोरीज़ कलीग्स के साथ थी, मेरे स्टाफ के साथ थी, वो छोटी छोटी फ़ोटोज़ में कैप्चर हो रखी थी। तो ये वीडियो उसके लिए मैं इस पूरी वीडियो को भी अपलोड करूँगी। तो इतना सब कुछ हो गया था गाइज़, मैंने तुम्हें डेकोरेशन तो दिखाई नहीं, तो मैं आप लोगों को अब डेकोरेशन दिखाती हूँ। ये था एक बोर्ड जिसमें मेरी फ़ोटोज़ वगैरह और छोटे छोटे एफर्ट्स डाले गए थे टीचरों द्वारा। ये रश्मि मैम को थैंक यू सो मच, और जिन्होंने भी उनकी हेल्प करी है उनको भी। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा था। देन गाइज़ उसके बाद हम लोगों ने तंबोला खेला और फिर रिफ्रेशमेंट का डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट हो गया था। तो ये सारा स्टाफ बैठा हुआ था। ये देखिए मेरे कुछ खास दोस्त, ये अलग ही दुनिया में चल रहा है। आई मिस यू टू मानसी मैम। खुशी देख रहा, पेस्ट्री मिलने की खुशी, डांस कर रही है, खुशी खुशी। ये मी, ये अमीशा एंड ये मानसी मैम, ये सपना भी है। आई मिस यू मानसी मैम। अरे रुको, दिल चीर दिया आपने। आई मिस यू। फोटो में दिख रही है मानसी मैम? दिख रही है, दिख रही है। नहीं नहीं दिख रही। ऐसे बना, इधर ऐसे बना। अब इसके छेद के अंदर से मानसी मैम लगा, नहीं दिख रही। सुंदर सा बना यार। हाँ, ऐसे दिखी बना। दिखी रुक, जांटी को तोड़ने दे पहले। रुक रुक दिखी रुक दिखी। रुक। हमारा हाथ दिख गई दिख गई दिख गई। कट कर। तो गाइस ये मेरे दोस्तों के पागलपंती के बाद ये नज़र डाली है पेस्ट्रीज़ में। ये पेस्ट्री भी स्माइल कर रही थी। आ जाओ गाइस, खाने आ जाओ। मानसी मैम की फेयर, ये देखिए गाइस, हम आज है मानसी मैम का कब बोलूँगी मैं, बोलो। ये देखिए गाइस, आज मानसी मैम का फेयरवेल है। और पहले मानसी मैम को देखो, वो देखो मानसी मैम वहाँ पे बैठी हुई। ये देखो मानसी मैम, ये यहाँ पे बैठी है। खाने की खुशी नहीं, खाने की खुशी नहीं। ये देखो, ये इसका क्लास मैं भी यहाँ होती, इनके साथ बैठी होती। इनमें जितने जितने चेहरे रखे हुए हैं ये सारे मैं खा जाती हूँ। ये देखो, ये हम तीनों के हैं, ये तीनों हम तीनों के हैं। ये मुझे देंगे नहीं, वैसे पेस्ट्री मेरी फेवरेट है। और ये देखो मानसी मैम,
तो फिर इसी के साथ आशा मैम का ये सुंदर सा गाना। तो चलो गाइज़, अब मैं आपको दिखाती हूँ मेरे पूरे स्टाफ। ये देखिए, स्टार्टिंग में ऑफिस वाले बैठे थे, ये मेरे साथ के मेरे कार्टून से दोस्त, और ये सब टीचरें जितनी हैं, ये हमारे स्कूल में हमारा स्टाफ था। ऐसे कोई इवेंट में ना हम लोग सब साथ बैठ के ऐसे गेम खेलते हैं, रिफ्रेशमेंट खाते हैं, अच्छा लगता है। और उसके बाद हम इंजॉय भी करते हैं खूब सारा। और ये देखिए, मैं और गार्गी मैम बहुत सीरियस टॉक में बात करते हुए। तो गाइज़, लास्ट में फिर मुझे गिफ्ट दिया गया था स्कूल की तरफ से, सर की तरफ से, और ये फेयरवेल की एंडिंग हो रही थी। उसके बाद प्रिंसिपल मैम के साथ बात करके अच्छा लगा। हमारी छोटी मोटी गपशप चल रही थी। और ये एंडिंग में पूरे स्टाफ के साथ एक ग्रुप फ़ोटो लेते हुए, ये एक मेमोरी रहेगी मेरे लाइफ में। और इस फ़ोटो के साथ मेरा बेस्ट पार्ट, लास्ट में डीजे चला के डांस, और हम सब ने मिलकर डांस किया। कि जो नेचुरली डांस निकलता है ना, इसे जिसे मैं बारात डांस बोलती हूँ, मुझे सबसे बेस्ट लगता है। और हमने लास्ट में लिए मज़े। ये जो सर है बहुत शर्माते हैं, इनको सेंटर में खड़ा करके डांस करवाया गया, और इस तरह से हमने मस्ती मजाक करा। सो गाइज़, ये था मेरे ब्लॉग का एंडिंग। अब मैं मिलूँगी आपको अपने नेक्स्ट ब्लॉग में एक नए कंटेंट के साथ, एक नई मेमोरी के साथ, जो मेरे आने वाले टाइम पे मेमोरीज़ होंगी। सो बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, लास्ट में कमेंट करके ज़रूर बताना आपको कैसा लगा।